लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार की जीत, क्या ये सिर्फ चुनावी जीतें हैं या फिर ये एक बड़े विजन की कड़ियां हैं? क्या मोदी सिर्फ जीतने में जुटे हैं? क्या मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं या फिर एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं? यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। लॉर्ड मैकॉले जब 1834 में भारत आया था तो एक मकसद के साथ आया था। मकसद था ऐसे भारतीयों का निर्माण जो पैदा तो भारत में हों लेकिन भारत को अपना न माने, दिखने में भारतीय हों लेकिन सोच ब्रिटिशवादी हो। और इसीलिए उसने प्रहार किया भारत के एजुकेशन सिस्टम पर। उसकी शिक्षा नीति ने भारतीयों के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया, हमारी भाषाओं में ही भेद पैदा कर दिए, हमारे प्राचीन विज्ञान की जड़ों को रौंद दिया, हमारे ज्ञान को रूढ़िवादी नकाब पहना दिया। आजादी के बाद भी हमारी मानसिकता पर ये जंजीरें सालों साल बंधी रहीं और आज इतने सालों बाद पहली बार भारत उस गिरफ्त से निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कुशल और कड़े नेतृत्व की वजह से। ये कुशल नेतृत्व सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों के भारत का निर्माण कर रहा है। मैकॉले के सिस्टम को तोड़कर अपनी ही नई शिक्षा नीति पर चल रहा है। उस कॉलोनियल माइंडसेट की धूल को झाड़कर खड़ा हो रहा है। ब्रिटिश काल के तमाम कानूनों को खत्म कर रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम को लागू कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी में नई क्रांति लिख रहा है, डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है, डिजिटल इंडिया से दुनिया को लीड कर रहा है। सिर्फ आज का नहीं बल्कि 2047 के भारत का निर्माण कर रहा है। यही वजह है कि मोदी न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। कभी 2 बजे बैठक, कभी 5 बजे रिव्यू, हर विदेश द्वारा मजबूत भारत के लिए। 7 दिन 24 घंटे काम, कोई छुट्टी नहीं, कहीं आराम नहीं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि मोदी चुनाव क्यों जीत रहे हैं, सवाल ये है कि भारत कहां पहुंच रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ये जीतें सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये जनादेश हैं एक विजन के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए। मोदी हर वक्त इलेक्शन मोड में नहीं रहते हैं, वो इमोशन मोड में रहते हैं, हर पल देश के लिए समर्पित रहते हैं। इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। 10 साल पहले 25 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थे, आज ये संख्या 94 करोड़ है। यही है असली सामाजिक न्याय, जो नारे से नहीं काम से मिलता है। दुनिया आर्थिक तूफानों से जूझ रही है लेकिन भारत लगातार 7% की ग्रोथ बनाए हुए है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं, एक इमर्जिंग मॉडल बन रहा है। और ये तो अभी सिर्फ यात्रा की शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। इसलिए हर बात को चुनाव से जोड़कर मत देखिए।